इंग्लिश में जब कभी भी हम बात करते हैं जाना पड़ेगा या मानना पड़ेगा या करना होगा या करनी होगी, उसके लिए हम विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। विल हैव एंड शैल हैव का यूज़ करते हैं। So here I am going to give some of the examples and I will translate from Hindi to English and you please understand in good way and deep way so that you can make sentences and you can able to speak। सबसे पहले आपको समझना होगा, जब आपके समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे सेंटेंसेस को खुद से बनाना शुरू कर दोगे। आपका जो माइंड है वो चलना शुरू हो जाएगा और आप सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा और आप देन आफ्टर दैट जो इंग्लिश आपको लगेगी सिंपल एंड ईजी। देन आफ्टर दैट यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश। जितेंद्र को मुंबई जाना पड़ेगा। जितेंद्र को मुंबई जाना पड़ेगा। जितेंद्र विल हैव गो टू मुंबई। जितेंद्र विल हैव गो टू मुंबई। तुम्हें यह काम करना होगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क। तुम्हें यह काम करना होगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क। मुझे कठिन परिश्रम करना होगा। आई विल हैव टू डू हार्ड वर्क। मुझे कठिन परिश्रम करना होगा। आई विल हैव टू डू हार्ड वर्क। तुम्हें परीक्षा देनी होगी। यू विल हैव टू गिव एग्जामिनेशन। तुम्हें परीक्षा देनी होगी या देनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गिव एग्जामिनेशन। उसे सच बोलना होगा। ही विल हैव टू स्पीक ट्रूथ। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। आई विल हैव टू हेल्प यू। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। आई विल हैव टू हेल्प यू। मुझे आज्ञा माननी होगी। आई विल हैव टू ओबे। मुझे आज्ञा माननी होगी। आई विल हैव टू ओबे। मुझे जवाब देना होगा। मुझे जवाब देना होगा। आई शैल हैव टू गिव रिस्पॉन्स। आई शैल हैव टू गिव रिस्पॉन्स। उसे मुझ पर निर्भर होना होगा। उसे मुझ पर निर्भर होना होगा। ही विल हैव टू डिपेंड ऑन मी। ही विल हैव टू डिपेंड ऑन मी। उसे पैदल जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो ऑन फुट। तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश कैसे बोलते हैं सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आपको मेरे पास आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम टू मी। यू विल हैव टू कम टू मी। उसे घर बेचना पड़ेगा। ही विल हैव टू सेल द हाउस। ही विल हैव टू सेल द हाउस। तुम्हें कपड़े साफ करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू क्लीन द क्लॉथ्स। यू विल हैव टू क्लीन द क्लॉथ। तुम्हें दवा लेनी होगी। यू विल हैव टू टेक मेडिसिन। तुम्हें दवा लेनी होगी। यू विल हैव टू टेक मेडिसिन। एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। वन डे यू विल हैव टू रिग्रेट। एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। वन डे यू विल हैव टू रिग्रेट। आपको प्रमाण पत्र लाना होगा। You will have to bring certificates. You will have to bring certificates. तुम्हें एक डॉक्टर बनना पड़ेगा। You will have to become a doctor. मेरे दोस्त को मुंबई जाना पड़ेगा। My friend will have to go to Mumbai. My friend will have to go to Mumbai. आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको जुर्माना देना पड़ेगा। You will have to give fine. You will have to give fine. तुम्हें परीक्षा पास करना होगा। You will have to pass the examination. You will have to the pass examination. हमें अपने जीवन स्तर का ऊंचा उठाना होगा। We shall have uplift our livelihood और survivalhood. Now अब मैं कुछ ऐसे sentences को बताऊंगा जो नेगेटिव में बोलते हैं। तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। You will not have to work. तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। You will not have to work. गीता को कपड़े साफ नहीं करने पड़ेंगे। गीता विल नॉट हैव टू क्लीन द क्लॉथ्स। गीता को कपड़े नहीं साफ करने पड़ेंगे। गीता विल नॉट हैव टू क्लीन द क्लॉथ। तुम्हें दवा नहीं खानी पड़ेगी। तुम्हें दवा नहीं खानी पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू ईट द मेडिसिन। यू विल नॉट हैव टू ईट द मेडिसिन। आपको मेरी मदद नहीं करनी होगी। आपको मेरी मदद नहीं करनी होगी। यू विल नॉट हैव टू हेल्प मी। You will not have to help me. क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा। Will have I depend on him. Will have I depend on him. क्या तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा।
Will you have to go to Mumbai? Will you have to go to Mumbai? क्या आपको जुर्माना देना पड़ेगा? Will you have to give fine? Will you have to give fine? आपको कब परीक्षा देनी होगी? आपको कब परीक्षा देनी होगी? When will you have to give examination? When will you have to give the examination? राजू को क्या करना पड़ेगा? What राजू will have to do? तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना पड़ेगा? Why will you have to be a doctor? उसे क्यों पछताना पड़ेगा? Why will he have to regret? उसे क्यों पछताना पड़ेगा? Why will he have to regret? पार्टी को अपनी नीति क्यों बदलनी होगी? Why the party will have to change their policies? सीता को दुख का सामना क्यों करना पड़ेगा? Why सीता will have to face the problems? Why सीता will have to face the problem? तुम्हें क्या करना होगा? What will you have to do? तुम्हें क्या करना होगा? What will you have to do? राम को क्या नहीं करना होगा? What राम will have not to do? राम को क्या नहीं करना होगा? What राम will not have to do? आपको कैसे इस शहर में ठहरना पड़ेगा? आपको कैसे इस शहर में ठहरना पड़ेगा? How will you have to stay in this city? How will you have to stay in this city? उसे सर्टिफिकेट क्यों लाना पड़ेगा? उसे सर्टिफिकेट क्यों लाना पड़ेगा? Why will he have to bring the certificates? Why will he have to bring certificate? आपको कैसा काम करना होगा? How work will you have to do? क्या हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा? Shall have we uplift our survivalhood or livelihood? Shall have we uplift our livelihood? आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे. You will have to deposit some money. You will have to deposit some money. आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा. You will have to learn English. आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा. You will have to speak English. आपको लिखना पड़ेगा. You will have to write down. आपको काम करना पड़ेगा. You will have to work. मुझे काम करना पड़ेगा. I will have to work hard. मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करना पड़ेगा. I will have to practice English. मुझे लिखना पड़ेगा. I will have to write. मुझे इंग्लिश बोलने के लिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग करना पड़ेगा. फॉर स्पीकिंग इंग्लिश आई विल हैव टू रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक. Well, thank you very much for learning with me. My dear friend, I have given you some kind of examples. You please understand with the help of the examples, you will get to know about that this is the particular meaning and this is how I can able to speak. This is how the meaning of the words, and yes, I can make the sentences and I can write it down and I can do practice. Definitely, I can learn and nobody can stop me, and I am going to bring the changes in my communication skills. My dear friend, keep stay. You can subscribe my channel, and there are many videos which I have uploaded about the vocabularies, and there are so many things which I have uploaded. Please visit my channel, and there are many videos. You can scroll down and watch every single video. That is very important, that is very effective. At once you are watching and having understanding, definitely you will get to know about, and you will put yourself in right track, and that's how you are going to speak, that's how you are going to learn, right? Kindly share and subscribe. Thank you so much.